ये पत्थरबाजी और उसके बाद ये नेताओं के बयान, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराए जा सकते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वा देना है, भटका देना है लोगों को मुद्दों से, सौरभ दुबे, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि वहां पर पुलिस तो 1000 लोगों को लेकर के गई थी ना अपने साथ, पुलिसकर्मियों को। क्या हुआ उसके बाद भी? शाबाश मेरे शेरों, भगा दिया। देखो मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये झूठे, ये मक्कार, और उसके बाद करेंगे मुसलमान मुसलमान। जी लगातार जो है कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम गई वहां पर, बाकायदे प्रशासनिक अधिकारी लोग वहां पर जाकर के उसको खाली कराने के लिए जो है उसका पहले ही सूचना दे चुके थे। लेकिन ये बात जो बार बार आ रही है, देखिए इस देश के अंदर मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात है, और लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसे विषय पर कि लोगों को आप प्रशासन के ऊपर आरोप लगा करके उन दंगाइयों को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस देश के अंदर एक सांसद संसद के अंदर जो है वो शपथ लेता है संविधान के तहत, संविधान की शपथ लेने के बाद अगर वो एक पक्ष को जाकर के भड़काने का काम करता है तो आरोपी वो है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या वो प्रशासन है जो लगातार जो है 3 दिन से जो है कोर्ट के आदेश को बताते हुए कि आपको खाली करना है, अतिक्रमण हटाना है, और बाकायदे सूचना दी गई थी कि आज रात को इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा अगर खाली नहीं किया गया तो देखिए निश्चित तौर पर अतिक्रमण तो इम्प्लीमेंटेशन का पूरे हिंदुस्तान में तरीका है के लिए तो पुलिस प्रशासन जो है बल प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए किसी के ऊपर हिंसा करना ये तो वहां के लोगों का काम था, जो वहां पर लोग पकड़े गए, प्रशासन वहां दंगा भड़काना चाह रहा था, जो एक समाजवादी प्रशासन जाकर के वहां पर अपना सर फुटवाना चाह रहा था, ये कह रहे हैं आप शेखर कुमार जी? वो वहां पर अगर इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ, रात को आप 1 बजे जाकर अफवाह फैलने दे रहे, ये आपका फेलियर है। आपको पुलिसिंग की फिर बेसिक नॉलेज नहीं है, या आपके अकाउंट ने आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए कि वहां पे माहौल खराब हो, और ये पूरे देश में होता है। उनको बाहर करना चाहिए। इस देश के ताने बाने को, इस देश की एकता को, अखंडता को जब तक ऐसे लोग जो है उसको तोड़ते रहेंगे और शेखर कुमार जी जैसे व्यक्ति उसको संरक्षण देते रहेंगे, मुझे लगता है कि ये होगा। ये सही नहीं है कि आज भले ही कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं साफ साफ कहता हूं अगर इस देश के अंदर भाईचारे, एकता, अखंडता को तोड़ने का काम ऐसे उपद्रवी करेंगे जो यहां पर अदालत के आदेश के बाद भी पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये दंगा फैलाने की साजिश नहीं थी? क्या ये मुझे बताइए कि संभल की मस्जिद में जी ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। देखिए आपके हंसने से काम नहीं चलेगा। आप समझिए सर कि अगर आप काम पर निकले और आपके साथ इस तरीके की कोई घटना घटित हो जाए तो आपके घर वाले आपसे ये कहेंगे कि 4 रोटी बेटा कम खा लेंगे लेकिन काम पर मत जाओ। ये लोगों को फिर सशक्त बनाने वाली बात होती है, भारत को विकसित बनाने वाली बात होती है। ये ऐसे ही हवा में नहीं हो जानी चाहिए। और यश भारती जी जरा मुझे ये बताइए, क्या एसटी हसन ने ये पहली बार इस तरीके का बयान दिया है? एसटी हसन की तरफ से ऐसा कोई बयान पहले नहीं आया है। इबादत गाहों को गिराया जा रहा है, वो कहते हैं बुलडोजर मस्जिद पर चला इसलिए आपदाई धराली को लेकर के कहते हैं, नेम प्लेट के विवाद पर कहते हैं कि आतंकवादी से तुलना कर देते हैं। इसके पहले जब हल्द्वानी का पूरा मुद्दा अतिक्रमण को लेकर के गरमाया हुआ था, वो पहुंचे, सब कुछ शांति से चल रहा था। एसटी हसन के आते ही वहां पर वाद विवाद शुरू हो गया। सबको पकड़ पकड़ करके ये पूछने जाना लगा कि कौन यहाँ हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये एसटी हसन का इतिहास है। एसटी हसन ने फिर से अपना इतिहास दोहराया है। देखिए, आप अगर ये माइंडसेट करके बैठे हुए हैं कि जितना सब कुछ हुआ वो सरकार ने तो बहुत अच्छा किया, बाकी सब जो हुआ वो सब खराब हुआ। हिंसा की सब लोग कड़े शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं। हिंसा का समर्थक कोई भी नहीं है। जो महात्मा गांधी को मानता हो, जो प्रभु राम को मानता हो, जो उनके आदर्शों पे चलना जानता हो, वो जय श्री राम वाले नहीं जो केवल नारा लेकर के किसी का गला घोटने जाते हो, जो दंगा करने जाते हो, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जय श्री राम प्रभु राम का जो दंगा करते हैं, कैसी बातें करते हैं यश भारती जी? फिर आप बोलेंगे आप मुझे बीच में टोक रहे हैं। मतलब जो लोग जय श्री राम बोलते हैं वो दंगा करते हैं? और ये जो शाबाश मुसलमानों क्या हो रहा है, उतरो निकलो पत्थर मारो, ये वहां पर पूजा का थाल लेकर के गए थे? अगर आप मुझे बोलने के लिए बुला रही हैं तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, या तो आपके सौरभ दुबे जी भी सुनिए यश भारती जी, ऐसी किसी भी बात का खंडन मैं बीच में ही करूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करें और किसी और के लिए मुश्किलें खड़ी करें। जय श्री राम बोलने वाले दंगा नहीं करते हैं। जय श्री राम बोलने वाले अयोध्या में जाकर के माथा टेक रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, आपको सुनने में दिक्कत क्या है? मैं नहीं सुनूंगी ऐसी बात, ये दिक्कत है मुझे। तो फिर हमारे बंद कर दीजिए, फिर क्यों आमंत्रित करते हैं? यश भारती आप अपने नेता के बयान का खंडन करिए, जो वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से, समाजवादी पार्टी नेता होने की वजह से बचाव किया जा रहा है, ये एक्शन का रिएक्शन है, ये आपका काम है।
ये बताना नहीं कि अल्लाह अकबर करने वाले हिंसा करते हैं या राम का नाम लेने वाले हिंसा करते हैं। सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जला रहे हो और जय श्री राम की आड़ में अनिल मिश्रा ग्वालियर में तांडव मचा रहा है। क्या कहूं उसको, जय श्री राम कह करके जो तांडव मचा रहा है ग्वालियर के अंदर, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। जाइए करिए रिपोर्टिंग वहां पे। अभी एनएसए लगा, उसके अंदर 4 दिन जेल में रह करके आया है, उसके बाद फिर आया, फिर जय श्री राम करता है। सीएसपी अधिकारी मुस्लिम महिला अनिल, इसीलिए वो हिना खान के सामने जय श्री राम के नारे लगाएगा उसकी नेम प्लेट देख करके, और वो बदले में जब वो जय श्री राम के नारे लगाए तो फिर क्या होता है? खुद आप बता दीजिए कि 4 दिन वो जेल में रह करके आए, और फिर मुझसे भी पूछ लीजिए। आपको पता तो है कि 4 दिन जेल में रह करके आया वो व्यक्ति। को मानने वालों से आपको, आपकी पार्टी कौन है जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, जो बाबा साहब आपको जय श्री राम बोलता है, तो उसी राम की पूजा करता है, तो उसी राम के मंदिर में जाता है, उससे आपको, आपके नेताओं को दिक्कत है बहुत बड़ी। ये अक्सर ये आपका इतिहास से पुराना संबंध में मस्जिद में जो पथराव किया गया था, तो अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए आप। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो पथराव किया गया है वो जय श्री राम बोलने वाला ने किया है, जबकि पथराव करने वाले कौन थे? विशेष वर्ग के लोग थे, आपस में भिड़कर मर गए थे वो। प्रशासन पे उंगली खड़ी की थी आपके नेता ने भाई, और जो लोग पथराव कर रहे थे प्रशासन पर, उसी पे पक्ष ले रहे थे अखिलेश यादव। पुलिस प्रशासन की तारीफ नहीं की उन्होंने एक बार भी, क्योंकि कितने पुलिसकर्मी बेचारे घायल हुए थे संबल हिंसा में। भारतीय जनता पार्टी उससे सहमति छोड़ दीजिए राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी उससे सहमति रखती है जो ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं होने दे रहा। और आज देखिए, जो भी हिंसा करता है भारतीय जनता पार्टी का, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंसा का हम साथ नहीं देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, हिंसकों का साथ आप देते हैं। आप नहीं है उसके नाम का। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो हिंसक होते हैं, हिंसा करते हैं, खुलेआम हिंसा करते हैं, उनका समर्थन करती है समाजवादी पार्टी। ऐसे लोगों की हिम्मत हो जाती है कि बाबा साहब अब जानते हैं वाली बात, संबंध में जो हिंसा हुई उन हिंसकों के साथ कौन खड़ा था? उंगली दिखाए, पथराव कर रहे थे उनके साथ। केवल चुनावी जय श्री राम हो, चुनावी बाबा साहब हो। अरे वो कौन है कौन नहीं है, देश की जनता थोड़ी ना है। सर सुनिए, ये जय श्री राम का नारा ना तो बीजेपी का है और ना ही आरएसएस का है और ना ही किसी और पार्टी का है। ये देश को लोगों का है, देश के डीएनए में है श्री राम। तो उनके लिए तो आप छोड़ दीजिए, जो मुद्दा है उस पर आइए। और यश भारती जरा ये बताइए, अनिल मिश्रा ने जो किया उसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट में 5 घंटे तक सुनवाई हुई है। मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, एसटी हसन के मुद्दे पर आइए, उनकी तरफ से जो कहा गया। और नदवी साहब क्या कर रहे थे फिर ये बताइए। मुझसे सवाल है आपका? जी जी आप ही से। दोबारा पूछिए। सर मैं चाह रही हूं कि आप इस मुद्दे पर वापस आएं और मुझे बताएं कि एसटी हसन ने जो कहा है उसको लेकर के पार्टी का स्टैंड क्या है, एक्शन का रिएक्शन क्या पार्टी भी इसे मानती है? मुसलमान होने की वजह से वहां पर ये सब कुछ हुआ है, क्या पार्टी भी यही मानती है? नदवी साहब वहां क्या कर रहे थे, क्या पार्टी की तरफ से ये कोई चीज बताई जाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कि अगर नदवी साहब का नाम आ रहा है तो वो वहां कर क्या रहे थे? मीनाक्षी जी, अगर आप मुझे बोलने दें पूरा तो फिर मैं बोलने दूंगी। देखिए मैंने आपको बोलने से नहीं रोका, मैं आपके पास वापस आई हूँ, मैं आपकी किसी भी बात से डरती नहीं हूँ। मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि आप जब भी बोले तो हमेशा एक बात का ख्याल रखिए, मुझे भी रखना पड़ेगा, आप लोगों को भी रखना पड़ेगा, कि आप किसी भी धार्मिक नारे को लेकर के किसी और चीज से जोड़ देंगे तो ऐसा मत करिए साहब। देखिए मैं तो उदाहरण देकर के बताया। दूसरी बात यह है, जो आपने सवाल पूछा, मैं दोबारा बोल देता हूं उस बात को। जो भी हिंसा हो, जहां भी हिंसा हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हिंसा का हम समर्थक नहीं करते हैं, ना हम कभी समर्थक बन के खड़े होंगे उसके साथ में। जो दिल्ली में घटना हुई, समाजवादी पार्टी के जो सांसद वहां पहुंचे, उन्होंने पुलिस कमिश्नर से वहां फोन लगा करके बातचीत करी, शांति की अपील करी और पुलिस या कार्रवाई पे बात करी कि पुलिस अधिकारी को वहां मौजूद होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को वहां मौजूद होना चाहिए। अगर उनको किसी तरीके का तनाव बनाना होता तो पुलिस कमिश्नर को फोन लगा के बातचीत नहीं करते। उन्होंने इस चीजों को संभालने की कोशिश करी, प्रयास किया और उसी कड़ी में वहां मौजूद थे। नहीं, वो पहले से मौजूद थे। रामपुर से दिल्ली पहुंच जाना इतना आसान नहीं है, बहुत दूर है। 9 जिलों के डीसीपी रैंक के जो अधिकारी थे वो वहां पर पहले से तैनात थे। और ये सौरभ जी पहले से पता था, ये इन लोगों को पता था, क्योंकि 4 तारीख को वहां पर ऑलरेडी टीम गई थी, पूरा इंस्पेक्शन मौका मुआयना करके आई थी। और उसके बाद क्या हुआ, 9 जिलों के डीसीपी रैंक के अधिकारी गए और अपने साथ सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लेके गए, इसीलिए लेकर के गए थे। और उसके बाद जब पुलिसकर्मी वहां से पत्थर खा करके आए हैं, अपना सर फुटवा करके आए हैं, तो नेता ये कहेंगे कि पत्थरबाजी करने वाले एक्शन का रिएक्शन दे रहे हैं। वाह भाई वाह। मीनाक्षी जी बात पूरी हो जाए मेरी? हाँ आपने फिर रोक दिया मुझे। चलिए ठीक है, सौरभ जी के पास आइए।
चलिए अब आपको बात ही नहीं आने देना। आती करवाइए हूँ। सौरभ जी से, हाँ। करवाइए सौरभ जी से बात कराइए। नहीं, आपको पूरे 1 घंटे डिबेट में तो नहीं दे सकती हूँ ना, 5 लोग और भी बैठाए हुए हैं। आप तो अपने सांसद की जो क्रियाकलाप है उसको संरक्षण दे रहे हैं। आपने एक मुंह से आपके एक शब्द नहीं निकला कि हमारे सांसद को वहां पर जो भड़काने का काम कर रहा था वो गलत कर रहा था। संसद के अंदर संविधान की प्रतिज्ञा लेकर के, संविधान की शपथ लेने के बाद इस प्रकार के जो अराजक तत्वों के साथ खड़े होकर के उनको भड़काने का काम कमिश्नर को फोन लगा के बात आपने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आपके मुंह में दही जम गया। आपके एसटी से हसन जो है उल्टा सीधा जो होता बयान दे रहे हैं, इनके खिलाफ आपके मुंह में दही जम गया है। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि इस देश के अंदर दही जब आपके इस मुंह में तरह से जमता दंगा होगा, फैलाने हम की तो दही कोशिश की खाते हैं जाती है, टकराव करने की कोशिश की जाती है, हम दही खाते वो यहाँ हैं, पर दही राजनीतिक में विश्लेषक आपकी बैठ करके जम हंस रहे हैं। शेखर विजय कुमार जी, शाह को भारतीय उनको जनता थोड़ी सी पार्टी भी में अभी गंभीरता तक नहीं है। निकाला। दूसरे प्रवक्ता है सपा के, वो गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप किसी और की बात कर रहे हैं, कौन मिश्रा कौन रामारे, इस पर बताइए कि आपका सांसद वहां पर क्या कर रहा था जहां पर इतने बड़े दंगा भड़काने की साजिश हुई, पथराव हुआ। वहां पर आपके सांसद इन उपद्रवियों के साथ कर क्या रहे थे, ये बताइए आप उस पर। दूसरा एसटी हसन जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं इस देश के ताने बाने को, आप लोग चाहते क्या? आप हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश के ताने बाने को नहीं, आप हमेशा अपराधियों के साथ क्यों खड़े होते हैं? कन्नौज में आप अपराधियों के साथ खड़े हो गए, अयोध्या में आप अपराधियों के साथ खड़े हो गए, आज आप दिल्ली में अपराधियों, और सारे जगह आपके सांसद पाए जा रहे हैं। वो सांसद जो आपका विजय शाह किसके साथ करते गया हुआ है, क्या वो तोड़ेगा? क्या वो इस तरह से माहौल खड़ा करेगा? इस देश को माहौल खराब करने की कोशिश लगातार आपके साथ लोग कर रहे हैं। आपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? यश भारती जी, आपने उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं पूछ रहा हूँ, आपने अपने सांसद के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अगर आप इस देश के बारे में, इस देश की एकता अखंडता के बारे में थोड़ी सी भी फिक्र है, तो उस व्यक्ति को आपने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आपको तत्काल पार्टी से निकालना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हमारे सांसद का कृत्य जो है वो गलत है, और अगर वो जांच में पकड़े जाते हैं उनकी संसद सदस्यता जाएगी। मैं आपको यश जी बता दूं, उनकी संसद सदस्यता भी चली जाएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय के आदेश का सरकार पालन कर रही है, उसके बीच में आता है और वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, जो व्यक्ति सांसद है, जो संसद के अंदर है और वो समाजवादी पार्टी के सांसद है, आपको एक शब्द नहीं बोल सकते आप उसके खिलाफ। आपके मुंह में दही जम जाता है। आपने उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम पार्टी से बाहर करते हैं अपने सांसद के खिलाफ? आपने क्या कार्रवाई की उस सांसद के खिलाफ? आपने एसटी हसन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? लगातार उपद्रवी तत्व जो है आपकी पार्टी के अंदर शामिल है और इस तरह के जो है दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान के दंगे फैलाने का काम आपकी पार्टी बोलने का मौका देंगे। सांसद आपका पकड़ा जा रहा है और आप लोग को थोड़ी सी भी बोलिए दोनों, आप प्लीज एक एक करके बोलिए प्लीज। मुझे अपना बोलने का मौका दें, मुझे इनके साथ टर्टर करने में मजा नहीं। ठीक है सर, 30 सेकंड लीजिए, उसके बाद इमरान जी के पास जाती हूँ मैं। मीनाक्षी जी, हमारे नकवी सांसद साहब हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के वो इमाम हैं, और वो वहां पे उसी समाज के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में गए जिनकी दुख तकलीफ होगी, जिनको कुछ तकलीफ होगी, बीच में जाएंगे और वहीं से पुलिस कमिश्नर, अरे लल्ला चुप हो जाओ, अतिक्रमण, अरे लल्ला चुप हो जाओ, अतिक्रमण, लल्ला चुप हो जाओ, कोई लोग नहीं इतना होते हैं, गाना मत वो बजाओ उपद्रवी थे, वो का। दंगाई थे वहां पर। अरे लल्ला चुप हो जाओ, जब मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है तब भी बोलोगे। उपद्रवी तत्व थे वहां पर, आप उनको बीच में, आपके सांसद क्या कर रहे थे उपद्रवी तत्व के बीच में? उनके प्रति सहानुभूति क्यों है? गुंडों के प्रति, मवालियों के प्रति, बलात्कारियों के प्रति आपकी पार्टी के लोगों की सहानुभूति क्यों है? आपके सांसद वहीं जाके खड़े क्यों होते हैं जहां गुंडे तक खड़े होते हैं, जहां उपद्रवी होते हैं, जहां बलात्कारी होते जवाब हैं? भी तो सुन लीजिए सौरभ दुबे, उनका जवाब सुन लीजिए। यश भारती, मुझे बोलना है जी। देखिए मीनाक्षी जी, जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता के बीच में जाना और आपसी तालमेल बनाना। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे सांसद महोदय ने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया ताकि संवाद स्थापित हो, बातचीत हो, माहौल ठीक रहे दोनों के बीच में। लेकिन जब बातचीत के रास्ते सब बंद कर दिए जाए और माहौल बनाया जाए, रात में 1 बजे जाकर के 30 बुलडोजर ले जाकर के आप माहौल बनाएंगे, लोगों के मन में भय और आतंक जैसा माहौल बनाने की कोशिश करोगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की प्रतिक्रिया जब न्यायालय के कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। ये तो खैर थोड़ा समझ से परे है कि रामपुर के सांसद दिल्ली के लोगों की बातें सुनने के लिए गए, 7 सांसद हैं, अगर लोग चाहते तो उनसे जाकर के बात करते, लेकिन लोगों को भी तो ये हो गया है ना कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ गलत ही हो रहा है। हर बार यही कह देना कि सिर्फ हम मुस्लिम समाज हैं, एच.एस. रावत मेरे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद आती हूँ इमरान खोखर आपके पास, कि हम सिर्फ मुस्लिम समाज हैं इसलिए हमें निशाना बनाया जा रहा है।
यही बात राशिद मौलाना साजिद रशीदी ने कही। उसके बाद अब ये एसटी हसन कह रहे हैं, एक दो मौलाना और आ जाते हैं और वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम मुसलमान इसलिए हम पर कार्रवाई हुई। मैंने तो सीधे सीधे एग्जांपल दिया कि दिल्ली में आज से 3 महीने पहले एक मंदिर को तोड़ा गया, लिटरली तोड़ा गया। उसके बाद वहां पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिंसा तो नहीं भड़की, किसी ने भी आकर के ये तो नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, हमें इसलिए हमें निशाना बनाया गया है। वो बहुसंख्यक है इसलिए वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं होती है। उसके बाद झंडे वालान में इसी तरीके से कार्रवाई हुई, वहां पर भी अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन आप सब ये कहते हैं, मेरे पूरे पैनलिस्ट, कि अतिक्रमण अगर कहीं पर हुआ उसे हटाया जाना चाहिए। हम उस कार्रवाई के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। अगर कहीं पर हिंसा होती है तो हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। तो ये नेताओं की तरफ से जब ये हिंदू मुसलमान किया जाता है तो उस पर भी खुल करके अपनी राय रखिए और कहिए कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक पूरे की पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मुसलमान वर्ग है, उन्होंने एक तरीका अपना लिया है कि अगर जरा सी भी आपको खरोंच आए तो उसका इंटरनेशनल मुद्दा बना दो और ये बताना शुरू करो पूरे विश्व को कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में और यहाँ मारा जाता, पीटा जाता है। एक अखलाक का हादसा हुआ, उस अखलाक के हादसे को इन्होंने इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। जबकि अभी 30 आदमियों को धर्म देख करके गोली मार दी गई, इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना। जबकि कन्हैया लाल की सर तन से जुदा कर दिया, कोई इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना। नहीं, उस पे बात नहीं करेंगे। राजेश कोले का इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बना। यानी ये उस मुद्दे को ये अपना दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, हम बहुत गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं और यहाँ दबा के रखा जाता है, दोयम दर्जे का हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा सुविधाएं इनको मिली, हज सब्सिडी इनको मिलती रही, जबकि परिक्रमा और हिंदुओं के लिए कोई सब्सिडी नहीं मिलती। वैष्णो देवी की साइन बोर्ड के अंदर जो पैसा जाता था उससे ये इनको मेडिकल छात्रों की एड इनको मिलती रही। सारी की सारी सुविधाएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इनको सब्सिडी के ऊपर पूरी चीजें मिलती रही। 2 रुपए किलो में चावल मिलता रहा, लेकिन इनका रोना बंद नहीं होता। ये रो करके ये दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हमारे साथ हिंदुस्तान में अत्याचार होता है। ये इनकी पॉलिसी बन चुकी है। ये दिखाना चाहते हैं जिससे कि हिंदुस्तान बदनाम हो, हिंदुस्तान की सरकार अनस्टेबल हो जाए और हिंदुस्तान के अंदर हमारा दबदबा बना रहना चाहिए। पार्टियों से सहमति नहीं होना, किसी विचारधारा से सहमति नहीं होना, इमरान खोखर से मैं ये सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, वरना विपक्ष में क्यों होंगे? आप एक पार्टी में हो जाते, वरना फिर इस देश में इतनी सारी पार्टियों की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप सब एक ही मुद्दे पर, एक ही बात पर सहमत हो जाते। विपक्ष को असहमति का पूरा उपयोग करना चाहिए, पूरा अधिकार है उन्हें, पूरा उन्हें राइट है। लेकिन इमरान खोखर जी, ये जो एसटी हसन जैसे नेता अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो इससे जो हुआ है वो लोग ये महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने गलत किया है। उनके हिसाब से हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, अब आगे आकर के फिर से हम यही करेंगे। मीनाक्षी जी देखिए, सियासत के मामले में एक कहावत है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। चाहे वो सियासत में संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहे कि 80-20 की लड़ाई है, कोई सियासत में संवैधानिक पद की शपथ लेते हुए कोई नेता ये कहे कि कब्रिस्तान शमशान की लड़ाई है, सियासत पे संवैधानिक पद पे मंत्री बैठ के संसद के अंदर किसी मुसलमान सांसद को पता नहीं कितने गंदे शब्दों, अमर्यादित शब्दों के साथ अपन उनको संबोधित कर दे। कुल मिला के सियासत है ही इसी तरह की चीज, लेकिन ये मसला सियासत का नहीं है, ये मसला है लॉ एंड ऑर्डर का। इस तरीके से हमारे शेखर जी ने एक बहुत अच्छी बात समझाई कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था, आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। सहमति और असहमति के साथ लिए रोना रो, आपको ये आप मोमबत्ती लेकर के वहां पर पिछले आधे घंटे से आपकी बात सुन रहा था। और ये मछली बाजार वाला मामला की डिबेट में बैठना मेरे स्तर का नहीं है। किसी प्रकार से जय फलस्तीन के नारे लगाइए, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है ना। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, आप यहाँ पर किसी के साथ में पत्थरबाजी कर सकते हो, किसी की गर्दन काट सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सीने में दिल तो है नहीं। आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से रामपुर के अंदर, नवरात्र के अंदर वहां पर हमारे माइक उतरवा दिए मंदिरों से, वहां पर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। भूल गए जब उस समय को आप लोग, उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है। उस समय एक आदमी नहीं बोलता है कि क्यों आजम खान इस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, समाजवादी की सरकार के अंदर गौरी गणेश की पूजा होती थी, ज्ञानवापी के अंदर उसको भी बंद करा दिया गया था। परिक्रमा होती थी वहां पर अयोध्या के अंदर, उसको बंद करवा दिया था। रामलीला का फंड आता था,
उसको भी बंद करा दिया था। उस समय आपके मुंह में दही जम जाती है, उस समय बड़े खुश होते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी जो हज हाउस बनवा रही है, कब्रिस्तान बनवा रही है। अगर कब्रिस्तान की बात होगी तो क्या दिक्कत आ गई? अगर आप कब्रिस्तानों को बनवा रहे हो, शमशानों को नहीं बनवा रहे हो, तो ये शुरुआत किसने करी थी? हज हाउस की शुरुआत किसने करी थी? क्योंकि आप वहीं पर खुश होते हो, खुशी हुई होती डिबेट में बैठने का मेरा स्तर नहीं है। मैं अपने स्तर को आप अपने फूल बयान पौधे में हो मेंटेन करता जो हूं। उनके लिए अमृत देते हो, इसलिए आप हिंदुओं पर आरोप मत लगाइए। आप नहीं, लोगों ने संभल में जो हिंसा होती है, बरेली में जो हिंसा होती है, जयपुर में जो हिंसा होती है, उन हिंसा का समर्थन करने का स्तर है इमरान खोखर आपका? जवाब देता हूं, सुनिए। हाँ। आप सुनिए बिल्कुल शांति से। संभल की हिंसा का मैं जवाब देता हूं आपको। देखिए संभल में क्या हुआ। संभल के अंदर एक व्यक्ति कोर्ट जाता है कि यहां पर मंदिर था, उसको कोर्ट उसके बावजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइड में रखकर उस मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत देती है। चलिए, सर्वे टीम अगर वहां आती, लेकिन आपने और मैंने विजुअल्स देखे, सर्वे टीम के साथ साथ हिंदुवादी हर संगठन जगह टीम के नहीं आगे नहीं आगे- इमरान खोखर जी, एक तो इतना वक्त नहीं है कि मैं संभल के मुद्दे पर आपको लेकर के जाऊं या किसी और मुद्दे पर। मैंने आपको लाम लपेट यही बताया है कि वहां पर भी हिंसा हुई, किसकी तरफ से हुई है वो भी आप ध्यान रखिए। बरेली में जो हिंसा हुई वो किसकी तरफ से हुई वो भी आप ध्यान रखिए। जयपुर में जो हिंसा हुई किसकी तरफ से हुई, और दिल्ली में जो हिंसा हुई वो किसकी तरफ से हुई। पहला पत्थर कौन उठाता है, कौन फेंकता है। और दिल्ली दंगों तक भी चले जाएं तो वहां पर भी यही हुआ था डॉक्टर अवधेश जी। यहाँ सभी कह रहे हैं जैसे स्वार्थी हैं, या फिर आपके शेखर जी ने भी ये बात कही, इमरान ने भी ये बात कही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी ने ये बात नहीं कही जो 39,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा था वो गलत था, ये किसी ने नहीं बोला। यस जी कह रहे हैं कि नोटिस लिख दिया। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया भैया इसे जो खाली करना है,